हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का वीडियो आपके बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन पर। अगर एक्सट्रैक्शन किया है आपने, दांत निकाला है किसी पेशेंट का और नाक से पानी निकलने लगे, अगर वो पानी पीते हैं तो नाक से बाहर आ जाए, या फिर आपने दांत निकलवाया भी है, पेशेंट है आप और आपने पानी पिया और नाक से आपके पानी आ रहा है, तो क्या होगा? अगर हमें पता नहीं होगा ये क्या है, जानकारी नहीं, तो हम घबरा जाएंगे। अगर प्रैक्टिशनर भी है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स में, मेल में ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा हुआ है, काफ़ी समय से पूछा हुआ है। तो ये क्या है, इसको हम समझेंगे और क्यों होता है। आपने एक्सट्रैक्शन किया है, उसके बाद पानी पिया, वो तो नाक से निकल ही रहा है, ऐसा भी होता है। साथ साथ में नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है कई बार, या फिर नाक से पानी आने लग जाता है। तो ये क्या है, क्यों होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए, क्या प्रिवेंशन करना चाहिए? तो ये प्रॉब्लम होती है साइनस के कारण। जब भी हो तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भी आपने अपर एक्सट्रैक्शन किया है, ऊपर का दांत निकाला है मैक्सिलरी, तो ही ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि साइनस है ऊपर। साइनस के कारण कैसे, अभी हम समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा स्कल है, ऐसा समझिए, और ये हमारे टूथ हैं। ये लास्ट टूथ है और ये एंटीरियर है। ये हमारा मोलार है, विजडम टूथ है। ये जो आप देख रहे हैं ये साइनस है। यहाँ पे हमारे साइनस होता है। अभी और आपको क्लियर हो जाएगा, फोटो से मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो पोस्टीरियर होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, जनरली जो पोस्टीरियर होते हैं उनकी जो रूट होती है, अगर वो ज़्यादा बड़ी हैं या फिर जो साइनस है उसके फ्लोर को टच कर रही हैं या साइनस के अंदर तक है, अगर ऐसे केसेस में आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, दांत निकालना पड़ता है किसी कंडीशन में। तो जब ये दांत को आप निकालेंगे तो यहाँ पर परफोरेशन हो जाता है साइनस में, ये होल बन जाता है यहाँ से जब रूट निकलती है। तो इसके कारण ये होता है, जब भी पानी पीते हैं तो वो नाक से आने के चांसेस होते हैं, या फिर इसकी जो डेब्रीज है, इसका जो पस अगर बन रहा है या ब्लड है और पेशेंट लेटते हैं तो वो भी नाक से आता हुआ दिखाई देता है। तो जनरली आप देखेंगे मैक्सिलरी दांत अगर आपने निकाला हुआ है, टूथ एक्सट्रैक्शन किया है तो होगा, और साथ ही पोस्टीरियर में आप ज़्यादा देखेंगे कि आपने लास्ट के अगर दांत निकाले हुए हैं तो हो सकता है। अब आगे देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपको। ये फोटो में आपको दिखा देता हूँ, ऐसा ही है जो आप देख रहे हैं, ये साइनस है, ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। और ये पोस्टीरियर टूथ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, और इधर एंटीरियर से, जैसा डायग्राम में आपको दिखाया हुआ था। तो ये जो रूट आप देखेंगे साइनस से टच है, साइनस के अंदर तक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। जब हम इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे तो पैसेज बन जाएगा और प्रॉब्लम ये हो सकता है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि कि यहाँ पर कुछ गैप हो, जो साइनस है और रूट है उसके बीच में गैप भी हो, लेकिन एक्सट्रैक्शन करते समय हम फोर्सेस ऐसे अप्लाई कर दें रूट को निकालने के लिए, या फिर डिकेड है टूथ उसको निकालने के लिए, कि फोर्सेस ज़्यादा साइनस में लग जाए और जो रूट है वो पुश करके यहाँ पर परफोरेशन कर दे, साइनस परफोरेशन कर दे, होल बना दे। हम यहाँ पे समझ रहे हैं, आगे भी हो सकता है परफोरेशन कर दे और ये प्रॉब्लम हो जाए। तो हमने समझ लिया कि ये होता क्यों है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये तो होगी प्रॉब्लम। अब इसका करना क्या है अगर हो जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को आपको अवेयर करना है, डायग्नोसिस आपको अच्छे से करना है। और ऐसा लगता है कि हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं अपर और ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो पेशेंट को बताइए कि यहाँ पे साइनस का प्रॉब्लम होता है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती है, तो हो सकता है कि आपको एक कंडीशन हो। ज़रूरी नहीं है कि हो, पर हो सकता है कि ऐसा आपको हो, परफोरेशन हो सकता है और नाक से आपके पानी आ सकता है। तो इससे पेशेंट भी रिलैक्स रहेंगे। अगर आता भी है वो आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, तो डर के नहीं करेंगे, बताएंगे कि सर ऐसा हो रहा है, मैम ऐसा हो रहा है, तो रिलैक्स आप भी रहेंगे, पेशेंट भी रहेंगे। आगे फिर आप प्रोसीजर कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना होगा, एक्सट्रैक्शन के समय आपको ध्यान रखना है कि परफोरेशन ना हो जब भी आप कर रहे हैं। अब अगर रूट्स अंदर तक ही हैं और आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो परफोरेशन तो होगा, थोड़ा बहुत 2-3 mm 4 mm का परफोरेशन हो सकता है जो हील हो जाता है। लेकिन ट्राई करें कि बहुत ज़्यादा फोर्सेस ना लगाएं और सही टेक्निक से आपको एक्सट्रैक्शन करना है। अगर रूट साइनस तक नहीं है तो परफोरेशन नहीं होगा, लेकिन अगर साइनस तक है, टच ही है,
तो वो परफोरेशन हो गई, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ये हील हो जाएगा। वेट करना सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप कोई प्रोसीजर नहीं करना चाहते हैं, पेशेंट भी अगर नहीं कराना चाहते तो वेट करना होगा। हायर एंटीबायोटिक्स आपको देनी होंगी, धीरे धीरे करके ये हील हो जाएगा। इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको जो स्पॉन्ज आते हैं, सर्जिकल स्पॉन्ज होते हैं, एब्जॉर्बेबल स्पॉन्ज होते हैं, वो आप फिल कर सकते हैं और सूचरिंग कर सकते हैं। सूचर आप कर सकते हैं ताकि जो हीलिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा हो और परफोरेशन है वो धीरे धीरे करके हील हो पाए, कोई भी जो फ्लूइड्स हैं वो ना जा पाए। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, ज़्यादा साइनस ओपनिंग है तो फिर बोन ग्राफ्टिंग होती है। बोन ग्राफ्ट करके फिर आपको सूचरिंग करनी है, ये अलग प्रोसीजर है। नॉर्मली अगर एक्सट्रैक्शन करते समय ऐसा हो जाए या फिर आपको लगता है होने वाला है तो हायर एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं। वेट आपको करना है, पेशेंट को केयर करने के लिए बोलनी है, हील हो जाएगा। अगर स्मॉल परफोरेशन है तो समय के साथ हील हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा पर ठीक हो जाएगा। ये आप बात ध्यान में रखेंगे। एक्सट्रैक्शन करते समय फोर्सेस का ध्यान रखिए। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, होपफुली हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो और आपको लगता था कि ये क्यों होता है, तो आपको अब क्लियर है कि ये क्या है और कैसे ये ट्रीट होगा, हील होगा। इसके अलावा अगर आपके साथ अभी तक नहीं भी हुआ है तो अब आप अवेयर हैं कि ऐसा हो सकता है, तो पॉजिटिवली हैंडल करिए पेशेंट को। और अगर आप पेशेंट है और ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको दांत निकलवाने के बाद, तो डॉक्टर से आप बात करें, ठीक हो जाएगा, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। अगर कुछ ज़रूरत होगी प्रोसीजर की तो डॉक्टर करेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक करना है और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक पर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं। चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।